जय श्री कृष्णा दोस्तों। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि आश्विन मास की अमावस्या को शरपित्र अमावस्या भी कहते हैं। यह तिथि शनिवार के दिन पड़ने के कारण इस तिथि को शनिचरी अमावस्या भी कहा जाएगा। इस तिथि के दिन श्राद्ध पक्ष का समापन होता है और पितृलोक से आए पितर वापस अपने लोक में लौट जाते हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार हर महीने के कृष्ण पक्ष की 15वीं तिथि को अमावस तिथि कहते हैं। सनातन धर्म में अमावस्या तिथि का विशेष महत्व माना गया है। जब सूर्य और चंद्रमा के बीच का अंतर शून्य हो जाता है तो अमावस्या तिथि का योग बनता है। इस तिथि को पितरों की पूजा करने और उनके लिए तर्पण, श्राद्ध, कर्म, पिंडदान आदि किए जाते हैं। माना जाता है कि अमावस्या की तिथि भगवान श्री विष्णु को अति प्रिय है। इस दिन पवित्र नदियों में स्नान करने और दान करने का भी विधान है। अमावस्या के दिन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए व्रत, उपवास और पूजा भी करती हैं। पितृदोष से मुक्ति पाने के लिए अमावस्या के दिन उपाय करने चाहिए। इस दिन तिथि को पवित्र नदियों में स्नान करना चाहिए। यदि किसी कारण से नदी में स्नान नहीं कर सकते हैं तो ऐसी स्थिति में घर में रखे गंगा जल या किसी भी पवित्र नदी के जल को स्नान वाले जल में मिलाकर स्नान करने से पवित्र नदी में स्नान जितना फल मिल जाता है। अमावस्या के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर घर की साफ सफाई करके पास की नदी में स्नान करें। इसके बाद भगवान श्री विष्णु की पूजा धूप, दीप, फल, फूल, तिलक, धूप बत्ती आदि से करें। पितरों के लिए पूजा करवाना भी अमावस्या के दिन अति शुभ फल देता है। अमावस्या तिथि को सामर्थ्य के अनुसार दान धर्म भी करना चाहिए, जिससे हमारे पितर प्रसन्न होते हैं और हमें आशीर्वाद देते हैं। जो लोग अमावस्या को व्रत रहते हैं उन लोगों को अमावस्या के व्रत की कथा को सुनना अनिवार्य है, जिससे उनके व्रत का पुण्य और फल मिलता है। तो आज मैं आपको अमावस्या व्रत की कथा सुनाने जा रही हूँ। अमावस्या व्रत कथा। एक नगर में गरीब ब्राह्मण का परिवार रहता था। उसकी एक छोटी बेटी थी जो बहुत ही सुंदर थी, लेकिन उसका विवाह नहीं हो रहा था। एक दिन एक साधु उसके घर आए और उस लड़की की सेवा से प्रसन्न हुए और उसका हाथ देखा तो उन्होंने बताया कि उस लड़की के हाथ में विवाह की रेखा नहीं है। साधु ने बताया कि एक गांव में सोना धोबन है। यदि यह कन्या उसकी सेवा करे और वह इसके विवाह के समय अपनी मांग का सिंदूर इस बेटी को लगा दे तो इसका वैधव्य योग दूर हो जाएगा। तब ब्राह्मण पिता ने बेटी को उस धोबन की सेवा करने के लिए कहा। पिता के कहे अनुसार वह लड़की रोज़ सुबह सोना धोबन के घर जाती और उसके घर की साफ सफाई के साथ पूरे घर का काम करके घर वापस आ जाती थी। सोना धोबन ने अपनी बहू से कहा कि आजकल तुम बहुत जल्दी घर का काम कर लेती हो, पता ही नहीं चलता। तब उसने कहा कि वह कोई काम नहीं करती, पता नहीं कौन ये सारा काम कर जाता है। अगले दिन से सास और बहू निगरानी करने लगी। काफ़ी दिनों बाद सोना धोबन ने उस कन्या को पकड़ लिया और उससे पूछा कि तुम इतने दिनों से मेरे यहाँ ये सब काम क्यों करती हो। तब उसने सोना धोबन को सारी बातें बताई। सोना धोबन तैयार हो गई। उसने जैसे ही उस कन्या की मांग में अपनी सिंदूर लगाई वैसे ही उसके पति की मृत्यु हो गई। वह काफ़ी दिनों से बीमार रहता था। ब्राह्मण परिवार के घर से लौटते समय सोना धोबन ने रास्ते में पीपल के पेड़ को 108 ईंट के टुकड़ों की भावरी दी और 108 बार परिक्रमा की। इसके बाद पानी पिया। उस दिन वह सुबह से निराहार और बिना जल पिए ही थी। पीपल की परिक्रमा करते ही उसका पति जीवित हो गया। उस दिन अमावस्या का दिन था। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जो महिला अमावस्या से भवरी देने की परंपरा शुरू करती है और हर अमावस्या को भवरी देती है, उसके सुख और सौभाग्य में वृद्धि होती है। श्राद्ध पक्ष में सर्वपितृ अमावस्या का बहुत ही महत्व है। यह पितरों को विदा करने की अंतिम तिथि है। अगर कोई श्राद्ध तिथि में किसी कारण से श्राद्ध ना कर पाया हो या फिर श्राद्ध की तिथि मालूम ना हो तो सर्वपितृ श्राद्ध अमावस्या पर श्राद्ध किया जा सकता है। आओ इस तिथि के महत्व की पौराणिक कथा के बारे में जानते हैं। तो आज मैं इस तिथि के महत्व की पौराणिक कथा सुनाने जा रही हूँ, जिसको आप लोग ध्यानपूर्वक सुनिए। एक समय की बात है, देवताओं के पितृगण अग्निश्वास्त, जो कि सोमपत लोक में निवास करते हैं, उनकी मानस कन्या अच्छोदा नाम की एक नदी के रूप में प्रवर्तित हुई। मत्स्य पुराण में अच्छोदा सरोवर और अच्छोदा नदी का जिक्र
मिलता है जो कि कश्मीर में स्थित है। एक बार अछोदा ने 1000 वर्ष तक तपस्या की, जिससे प्रसन्न होकर देवताओं के पितृगण अग्निस्वात और बहर्षिपद अपने अन्य पितृगण अमावसु के साथ अछोदा को वरदान देने के लिए अश्विन अमावस्या के दिन उपस्थित हुए। उन्होंने अछोदा से कहा कि हे पुत्री, हम सभी तुम्हारी तपस्या से अति प्रसन्न हैं, इसलिए जो चाहो वह वर मांग लो। लेकिन अछोदा ने अपने पितरों की तरफ ध्यान नहीं दिया और वह अति तेजस्वी पितृ अमावस्यु को एकटक होकर निहारती रही। पितरों के बार बार कहने पर भी उसने कहा, हे भगवान, क्या आप मुझे सचमुच वरदान देना चाहते हैं? इस पर तेजस्वी पितृ अमावसु ने कहा, हे अछोदा, वरदान पर तुम्हारा अधिकार सिद्ध है, इसलिए निसंकोच होकर वरदान मांगो। अछोदा ने कहा, भगवान, यदि आप मुझे वरदान देना ही चाहते हैं तो मैं तो तत्क्षण आपके साथ रमण कर आनंद लेना चाहती हूँ। अछोदा के इस तरह कहे जाने पर सभी पितृ क्रोधित हो गए। उन्होंने अछोदा को श्राप दे दिया कि वह पितृलोक से पतित होकर पृथ्वीलोक पर जाएगी। पितरों के इस तरह श्राप दिए जाने पर अछोदा पितरों के पैरों में गिरकर रोने लगी। इस पर पितरों को दया आ गई। उन्होंने कहा कि अछोदा, तुम पतित योनि में श्राप मिलने के कारण मत्स्य कन्या के रूप में जन्म लोगी। पितरों ने आगे कहा कि भगवान ब्रह्मा के वंशज महर्षि पराशर तुम्हें पति के रूप में प्राप्त होंगे। तुम्हारे गर्भ से भगवान व्यास जन्म लेंगे। उसके उपरांत भी अन्य दिव्य वंशों में जन्म लेते हुए तुम श्राप मुक्त होकर पुनः पितृलोक में वापस आ जाओगे। पितरों के इस तरह कहे जाने पर अछोदा शांत हुई। अमावसु के ब्रह्मचर्य और धैर्य की सभी पितरों ने सराहना की एवं वरदान दिया कि यह अमावस्या की तिथि अमावसु के नाम से जानी जाएगी। जो प्राणी किसी भी दिन श्राद्ध न कर सके, वह केवल अमावस्या के दिन श्राद्ध तर्पण करके सभी बीते 14 दिनों का पुण्य प्राप्त कर सकते हैं, अपने पितरों को तृप्त कर सकता है। तभी से प्रत्येक माह की अमावस्या तिथि को सर्वाधिक महत्व दिया जाता है और यह तिथि सर्व पितृ श्राद्ध के रूप में भी मनाई जाती है। उसी पाप के प्रायश्चित हेतु कालांतर में यही अछोदा महर्षि पराशर की पत्नी एवं वेद व्यास की माता सत्यवती बनी थी। तत्पश्चात समुद्र के अंशभूत शांतनु की पत्नी हुई, जो 2 पुत्र चित्रांगद तथा विचित्रवीर को जन्म दिया। इन्हीं के नाम से कलयुग में अष्टका का श्राद्ध मनाया जाता है। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको हमारी ये कथा पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। धन्यवाद दोस्तों।